स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की 90 वाणी ग्रंथ समता निवास का 9वां प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमा रहे हैं, काल प्रसारी सृष्टि पर मोह ममत की जाल, जासे उलझा जीव बुद्धि बिसर राम रिच पाल। काल ने क्या किया? एक मोह का जाल डाल दिया, माया का जाल डाला, एक आवरण डाला। उस मोह के माया के जाल में सब जीव उलझ गए, फंस गए। और सब में परमात्मा बुद्धि का सुमिरण भूल गए, अपने परमात्मा होने के भान को भूल गए और क्या बन गए? सब जीव बन गए, 84 के जीव बन गए सब। और बिसर रहा राम रिचपाल। अपने भीतर जो राम है, जो रक्षा करने वाले हैं, रिचपाल है, जो कालातीत है, जो समयातीत है, उसे बिसर, उसका सुमिरन नहीं हुआ, उसकी याद नहीं। सदगुरु आपको राम नाम बख्शिश कर रहे हैं, किसकी याद के लिए? आपके भीतर बैठे हुए राम को जगाने के लिए, याद करने के लिए, सुमिरन करने के लिए, स्वरूप बोध कराने के लिए कि आपका सच्चा स्वरूप आपके भीतर बैठे हुए राम हैं। लेकिन सब काल की फांसी में पड़कर, काल के मोह जाल में पड़कर अपने आप को जीव मानने लगे, अपने आप को शरीर मानने लगे। और काल शरीर को खाता है तो काल वो कहता मैं मर गया, काल समय के अनुसार वापस शरीर का जन्म होता है, फिर कहते मैं जन्म गया। और जन्मने से खुशी होता है और मरने से तो जन्मना भी भरम है और मरना भी भरम है। आप अपने अविनाशी स्वरूप जो राम है उसको भूल रहे हो। महाराज कह रहे कि उसको याद करो, उसका सुमरण करो। काल महाप्रचंड सु बचे न कोई विचार, धन खर्चो भेषज धरो बल पकड़ो तलवार। बल पकड़ो तलवार जोध सु जोर न कोई, धड़के तीनू लोक डरे ब्रह्मादिक सोई। ताते ममतन बांधिए पल पल राम संभार, काल महाप्रचंड सु बचे न कोई विचार। काल का बल कितना है, काल का जोर कितना है, काल कितना ताकतवर है, काल कितना शक्तिशाली है। कह रहे कि 3 लोक भवन चतुर्दश एक काल, 3 लोक 14 भवनों में निवास करने वाले 84 लाख प्रकार के प्राणी सब काल के अधीन है, समय के अधीन है। सबको समय के अनुसार, काल के अनुसार चलना पड़ता है, आना पड़ता है, जाना पड़ता है, सुख पाना पड़ता है, दुख पाना पड़ता है। सब काल के अनुसार सबका समय चक्र चल रहा है। ग्रह नक्षत्र भी काल के अनुसार, काल की गति से, काल की गणना से पंचांग में चलते हैं। चलते नहीं चलते, वो भी काल के अधीन है, वो भी अपनी अपनी गति से चल रहे हैं। उनके ऊपर भी काल है, जो अपने ऊपर दशा चलती है वो दशा भी ग्रह नक्षत्रों की समय में काल के अधीन, काल की गणना है सब। तो कह रहे कि इससे कोई बचा हुआ अछूता नहीं। जितने भी इधर रह रहे हैं सब 3 लोक 14 भवनों में, सब काल के अधीन। तो महाराज फरमाएंगे इससे कैसे बचे? तो कह रहे हम बहुत धनवान, हम पैसा खर्च करके काल से बच जाएंगे। कोई बीमारी शिमारी होगी, हम अच्छा इलाज करा लेंगे डॉक्टर से। तो क्या डॉक्टर की मृत्यु नहीं होती, वैद्य की मृत्यु नहीं होती? इलाज करने वाले की भी मृत्यु हो जाती है। फिर आप कैसे बचोगे धन खर्च करके? कह रहे धन खर्चो बेशक तो। कोई कह रहे कि हम जो है राम जी का बाना पहन लेंगे, गुलाबी, हरा, सफ़ेद, पीला, गेरुआ, भगवा, उससे बच जाएंगे। महाराज कह रहे कि बाना पहनने से भी काल आपको छोड़ने वाला। हाँ, क्या वेशधारी नहीं मरते? जिसने वेश धारण किया उसकी मृत्यु नहीं होती? कोई कहे भी हमारे हाथ में तो अस्त्र है, शस्त्र है,
हमें भला कौन मार सकता है? क्या बड़े से बड़े अस्त्र शस्त्रधारी योद्धा की मृत्यु नहीं हुई? बड़े से बड़े पहलवान की मृत्यु नहीं हुई? कह रहे कि धड़के तीनों लोग डरे ब्रह्मादिक सोई। कौन डर रहे? ब्रह्मा जी जैसे विधाता, वो भी काल से डरते हैं, यानी वो भी काल के अधीन है। उनके ऊपर भी काल है, यानी उनका भी अपना निश्चित समय है। हाँ, उनकी आयु अवधि बहुत अधिक है, लेकिन समय तो है, गणना में तो है, अनंत नहीं है, अपार नहीं है, अगाध नहीं है, अविनाशी नहीं है। उस पद पर भी आत्माएं बदलती है, लेकिन जिसे ये तत्व ज्ञान मिल गया, कोटा ब्रह्मा आ गए, कोटा विष्णु आ गए, कोटा शिव आ गए, लेकिन वो वैसे के वैसे रहते, उनका कुछ नहीं बिगड़ता। तो धड़के तीनों लोग डरे ब्रह्मादिक सोई। ब्रह्मा जी जैसे बड़े विधाता भी डरते हैं, इसीलिए वो अरदास करते हैं परमात्मा से, हो प्रभु मानव तन दीजिए, भरत खंड के माई, केवल भक्ति करा संसेवा और करा कछु। ब्रह्मा विधाता रचे तन सोई, अंशे मिनका दे कहो कारण मोई। वो मिनका दे की इच्छा क्यों करे, इसका कारण बताओ। ब्रह्मा जी जैसे विधाता जो सब शरीरों को रचते, रजोगुण के माध्यम से रचना करते, रचना करने का उनके पास होता है, वो स्वयं चाह रहे हैं कि मुझे भी ऐसा मिनखा दे मिले और मुझे ऐसा संतों का ज्ञान मिले, सतगुरु का ज्ञान मिले, केवली भगवंतों का ज्ञान मिले। मैं अविनाशी स्वरूप का बोध करना चाहता हूँ, मैं अपने राम को जानना चाहता हूँ। इसलिए महाराज कह रहे ताते ममतन बांधिए पल पल राम संभाल। इसलिए महाराज कह रहे कि आप अपने शरीर और शरीर से संबद्ध संसार, जिनसे आपको सुख लेने की इच्छा है, इसकी ममता के धागे को तोड़ दो। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनो बांध बरडोरी। समदर्शी इच्छा कछुनाई, हर्ष शोक भय नहीं उर। अस सज्जन मामूर बसे कैसे, लोभी हृदय बसे धनुष। लेकिन इस प्रकार से सबकी ममता को तोड़कर मेरे चरणों में आप लग जाओ, मेरे ध्यान में आप लग जाओ। आप अपने स्वरूप का बोध कर लो। संसार से हेत मोह ज़्यादा मत रखो। जग को हेत सकल दुखदायक, जा संग सुखमति जानो। सुखदायक सतसंगत जुग में सतगुरु शरण। आप सत की संगत करोगे, सत आपके भीतर है, उसका संग करो, उसके साथ रहो, उसमें जियो, उसका आनंद प्राप्त करो। वो सत आपको कभी छोड़कर जाने वाला, जो असत है वो सब आपको छोड़ के जाए, सत कभी नहीं छोड़ेगा। तो महाराज कहेगा असत का संग करना है कि सत का संग करना है? जो छोड़ दे उसका संग करना है, जो रहता है उसका संग करना। हमेशा रहने वाला राम है, जो आपके भीतर है, बाकी सब जाने वाले। क्या सुखराम राम बिन जग में सब ही कर्म उपाय। सबके साथ नाता जोड़ के आप अपने कर्मों को घटा रहे हो या बढ़ा रहे हो? बढ़ा रहे हो। और राम के साथ नाता जोड़ोगे तो आपके कर्म सारे कट जाएंगे, एक भी नहीं रहेगा, सब मिट जाएंगे, नल एंड वॉइड हो जाएंगे। आपको उनके फल को भोगने की भी जरूरत नहीं रहेगी, यदि आपने अपना संबंध अविनाशी के साथ जोड़ लिया। विनाशी से अपने संबंध को हटाकर अविनाशी के साथ अपना सच्चा संबंध जोड़ लिया। बाकी तो विनाशी के साथ जो भी लगे हुए हैं, कोई नहीं बचे। तो इसलिए कह रहे ताते ममतन बांधिए पल पल राम संभाल। एक पल भी राम जी के बिना आपका नहीं जाए, यानी एक पल भी आपका ब्रह्म के विचार के बिना नहीं निकलना चाहिए, स्वरूप बोध के बिना नहीं निकलना चाहिए।
यदि आपने एक पल भी अपने आप को जीव माना, शरीर माना, तो आप मरोगे पल के। और अविनाशी का बोध कर लिया, राम का सुमरण कर लिया, तो वो मरने वाला फिर नहीं। बाकी तो काल महाप्रचंड सु बचे न कोई विचार। बाकी तो इस काल से कोई बचा नहीं, इतना महाप्रचंड काल है। काल अपर बल ते चले, सुर आसुर नर हार। राजा राणा बादशाह नहीं पकड़ सके तरवार। नहीं पकड़ सके तरवार, सकस की अति सकसाई। सप्त द्वीप नवखंड मंड में धड़क सवाई। तीन लोक पर साल जूं जिब्या रहो पसार। काल अपर बल सू चले, सुर आसुर नर हार। कह रहे कि काल से कौन जीता है? काल से न तो देवता जीते, न राक्षस जीत पाए काल से, और न सामान्य नर नारी जीत पाए। यानी बलशाली से बलशाली राक्षसों का भी नाश हो गया, और बड़े से बड़े देवता भी समय के अनुसार चले जाते हैं, रहते नहीं उसके पद। हाँ, पद छोड़ना पड़ता है उनको। वो पूरी छोड़नी पड़ती है जिस पूरी में वो रहे, वो स्वर्ग छोड़ना पड़ता है समय के अनुसार, कर्मों के अनुसार, पुण्यों के अनुसार उसे वो सब सुख भोग मिलते हैं। बोले राजा राणा बादशाह नहीं पकड़ सके तलवार। न तो राजा बच पाया, न राणा, न बादशाह। ऊंचे से ऊंचे बता रहे। बादशाह पूरे देश का होता है, राजा किसी राज्य का होगा, राणा किसी क्षेत्र का होगा, कोई भी नहीं बचे। और तलवारधारी भी उस काल से नहीं बच पाए, अस्त्र शस्त्र वाले भी उस काल से नहीं बच पाए। तो करे नहीं पकड़ सके तलवार, सकस की अति सकसाई। देखो वो शख्स, काल रूपी शख्स को देखो, उसका कितना शक्ति है, कितना बल है, कितना अपर बल है, कितना भारी, कितना जबरदस्त है कि उससे कोई बचे ही नहीं सक रहा। विज्ञान ने बहुत प्रोग्रेस कर ली, मेडिकल साइंस ने बहुत प्रोग्रेस कर ली, इतनी कोई गोली इंजेक्शन बनाई अभी तक कि आयरन डॉम बना। हाँ, पर ऐसी कोई गोली इंजेक्शन बनाई जिससे मरे नहीं आदमी, मृत्यु नहीं, ऐसी कोई दवाई बन गई? नहीं बनी, अभी तक नहीं बनी। अनुसंधान जारी है अभी, लेकिन महाराज कह रहे बनने वाली नहीं है। कितने अनुसंधान करो, अपने हाथ में रखा है। ऐसा जबरदस्त काल है। कह रहे सप्त द्वीप नौखंड मंड में धड़क सवाई। कह रहे कि 9 खंडों में, 7 ही द्वीपों में, इस पूरे मंड में यानी पूरे संसार में हर किसी के काल का डर बैठा हुआ। सब जी रहे ना यहाँ पे, सब डर में ही जी रहे। पता नहीं कल क्या उठ पाऊंगा कि नहीं उठ पाऊंगा। सब ऐसे सुबह होगी कि नहीं होगी, ये जीव सुबह चलेगी कि नहीं चलेगी। कली काल कुठार लिए फिर तन नम्र पर चोट, झीली न झीली रे रसना जपले हरि नाम, कल प्रात को हिली न हिली। सुबह ये रसना हिले कि नहीं हिले पता नहीं है। तो क्या कह रहे हैं इस काल को? ये काल इतना जबरदस्त है, इतना अप्रबल है, इतना भारी है, इतना भारी है कि किसी का कोई भरोसा नहीं। किसो भरोसो श्वास को, ग्रास रहे मुख माय, होठ सु होठ समेट सके नहीं, जीव कुछ कर जाए। क्या भरोसा? मुख का ग्रास मुख में और जीव चला जाए, ऐसा नहीं होता। आप में देखो ऐसे है काल का। काल इतना अप्रबल है, भारी है। 3 लोग 14 भवनों में निवास करने वाले सब प्राणी ऐसे धड़के में जी रहे, ऐसे डर में जी रहे। लेकिन सतगुरु आपको इस काल के धड़के से बाहर निकालता है।
जा दिन महर भई सतगुरु की, सता उदय गठ होई, ता दिन तिथि लिखी केवल की, तामे कसर न। आपको इस बलशाली काल के डर से आपको निर्भय करना है, आपको निर्भय पद की प्राप्ति करा रहे, आपको अपने अविनाशी स्वरूप का बोध करा। काल किसको खाएगा? शरीर को खाएगा। काल किसको खाएगा? श्वासों को खाएगा। लेकिन आप श्वासों से अलग, आप शरीर नहीं, आप मन नहीं हो, बुद्धि नहीं हो, चित्त नहीं हो, अहम नहीं। आप अपने अविनाशी स्वरूप का बोध करो कि मैं एक अजर अमर अविनाशी परमात्मा का अंश। क्या काल परमात्मा को खा सकता है क्या? काल का जोर परमात्मा पे चलता है क्या? परमात्मा तो कालातीत है और आप भी तो परमात्मा के अंश हो, तो आप कालातीत क्यों नहीं बन जाते? आप समयातीत क्यों नहीं बन जाते? आप अपने अविनाशी अगाध स्वरूप का बोध क्यों नहीं कर लेते? सद्गुरु के ज्ञान से आप अपने अविनाशी स्वरूप का बोध करो, नहीं तो बार बार आपकी मृत्यु होगी, बार बार जन्म में आओ। बस ये एक बार कर लो, फिर आपका जन्म मरण है। एक बार मैं तुझे पा जाऊँ। बाकी संसार की वस्तु में तो आपको बार बार पानी पड़ेगी। भोजन अभी पाया, शाम को फिर पाना पड़ेगा, शाम को पाया, सुबह फिर पाना पड़ेगा, नहीं पाना पड़ेगा, है कि नहीं? लेकिन परमात्मा को आप एक बार पालो बस, फिर बार बार पाने की जरूरत नहीं है। फिर वो आपका हाथ नहीं छोड़ेगा, वो आपका संग नहीं छोड़ेगा। एक बार आपको अपने अविनाशी स्वरूप को बोध कर लिया, आपने पा लिया, जान लिया, समझ लिया, जी लिया, अविनाशी स्वरूप ब्रह्म के विचार में, केवल के विचार, ऐसा केवल ज्ञान का बोध आपको एक बार हो गया, तो फिर बार बार करने की आवश्यकता नहीं। आप भूलना चाहोगे तो भूलने भी नहीं, आप फिर माया मोह भ्रम में आना चाहोगे तो वो नहीं आने देगा। सोवु तो सोवण नहीं देवे, जगसु इतने बाद। फिर आप सोना भी चाहोगे, वापस माया मोह भ्रम में आना चाहोगे तो वो नहीं आने देगा, क्योंकि वो एक बार आपको ऐसा बोध हो गया, ऐसी आपकी बुद्धि के ऊपर विवेक जागृत हो, ऐसी बुद्धि के ऊपर आपके समझ आ गई, ऐसे अविनाशी चीज को प्राप्त कर ली जो मीराबाई ने प्राप्त किया। पायो जी में तो राम रतन धन पाए, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कर कृपा अपना, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सबे खवायो, खायो न खर्चे, चोर न लूटे, और दिन दिन बढ़त सवाए। पायो जी में तो राम, सतगुरु आपको ऐसी अमूलक वस्तु बख्शिश कर दे रहे, आपको उस अमूलक वस्तु को धारण करना है। ऐसा अमूलक तत्वों का विचार दे रहे, ब्रह्म का विचार दे रहे, ब्रह्म का ज्ञान दे रहे, आपके स्वरूप का बोध करा, उस स्वरूप के बोध में ही जीना है, सस्वरूप में, आनंद स्वरूप में ही जीना है। तो फिर आपको कोई कभी काल भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। एक 144 हरजस पदराग आशा। मांदा आयो मोसर मति हारो रे, मांदा आयो मोसर मति हारो, जहाँ संग हंस अगम कर पहुँचे, जहाँ संग हंस अगम कर शिर धारो रे, मांदा आयो मोसर मति हारो रे, मांदा आयो मोसर मति हारो, जग को एक सकल दुख दायक, जग
संगत जग में सतगुरु शरण पिछाणो मेरे राम सतगुरु शरण पिछाणो रे बांधा आयो मो सरमति हारो रे बांधा आयो मो सरमति हारो मात पिता सुत नाथ मात पिता सुत गोत कड़ूंबो जोण जोण संग होई मेरे राम जोण जोण संग होई मिले खादे सतगुरु मिलयन कोई मेरे राम सतगुरु मिलयन कोई रे बांधा आयो मो सरमति हारो रे बांधा आयो मो सरमति हारो चार दिना जुग जुग दुख संग झूलो मेरे राम जुग जुग दुख संग झूलो रे बांधा आयो मो सरमति हारो रे बांधा आयो मो सरमति हारो तीन लोक
सतगुरु जय महाराज की जय हो स्वामी जी श्री रामचरण जय महाराज की जय स्वामी जी श्री राम निवास धाम की जय सतगुरु देव की जय सत्य सनातन धर्म की जय स्वामी राम निवास धाम की जय वही जानते थे वही बोलने आवे राम राम राम